Assalamu alaikum guys and welcome back to this end-to-end e-commerce program brought to you by MQM Pakistan. Myself मुबर्रम अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे एंड प्राइमरीली हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड्स के थ्रू हम लोग अपने बिज़नेस को किस तरह स्केल कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन किस तरह करना है और उसके अकाउंट हमने किस तरह बनाने हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं और किस किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसको बनाने के लिए. सो लेट्स जंप टुवर्ड्स आवर स्टफ़ और हम जो है वो ग्रेजुअली चीज़ों को जो है वो देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है प्राइमरीली अगर किसी बंदे को डिटेल्ड में फ़ेसबुक एड्स को सीखना है, सो फेसबुक का अपना बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज फेसबुक ब्लूप्रिंट. मैं इसको आपके साथ अगर स्क्रीन पर भी शेयर कर दूं, सो ये मेटा का अपना एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है जहां से आप एडवर्टाइजिंग को सीख सकते हैं और एंड टू एंड इंतहाई डिटेल के अंदर मेटा ने इटसेल्फ एक सॉर्ट ऑफ एन एकेडमी है कि जिसमें आप शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो मेटा की एड्स के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम इंक्लूडिंग. ठीक है, सो ये आपके सामने है. इसमें मल्टीपल आपको जो है वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे. ठीक है, और यहीं से आपको ये स्टार्ट नाउ से हम लोग जाएंगे अपने एड्स मैनेजर की तरफ जहाँ से हम अपनी एड्स को इनिशिएट करेंगे. या तो हम यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप अपना नया कोई बिज़नेस मैनेजर बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे business.facebook.com. ठीक है, यहाँ से हम अपना एक बिज़नेस मैनेजर सेटअप करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर हमने कोई फ़िज़िकल कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो हम अपनी कोई शॉप या अपना शोरूम जो है वो एक सेटअप करते हैं और उसके अंदर फिर हम अपने जो एसेट्स होते हैं उनको जो है वो हम लेकर आते हैं. तो प्राइमरीली यू कैन कंसिडर कि ये हमारा एक ऑनलाइन एक हमारी प्रेजेंस है और इसके अंदर हमारा फेसबुक पेज भी अटैच होगा, हमारा बैंक डिटेल्स भी हमारी अटैच होंगी टू रन द एड्स, हमारा इंस्टाग्राम भी अटैच होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर जिससे हम कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेंगे या कस्टमर हमारे साथ कांटेक्ट करेगा, हमारी वेबसाइट का लिंक इसके अंदर अटैच होगा. ये सारी वो चीज़ें जो कि एज अ एसेट के तौर पर हमारा बिज़नेस मैनेजर के अंदर आएंगे. तो मेरा ये ऑलरेडी एक बना हुआ है बिज़नेस मैनेजर, लेकिन जब आप वेरी फर्स्ट टाइम बनाएंगे किसी भी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आपको 2 बिज़नेस मैनेजर फेसबुक अभी अलाउ करता है आज की डेट के अंदर. तो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं तो मैं वहीं से ही, ये एक बैक एंड का इंटरफेस है मेटा बिज़नेस सूट्स का. तो यहाँ से हम लोग ऑल टूल्स में अगर हम जाएं तो ऑल टूल्स के अंदर हमारे पास ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं. तो मैं यहाँ पर अगर एड्स मैनेजर की तरफ जाऊँ तो मेरे पास इस तरह का कोई ये मेरे पास इंटरफेस एड्स मैनेजर का आ जाता है कि जहाँ से हम अपनी एड्स को लाइव कर रहे होते हैं. अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ और एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप कि आपने कभी अगर कोई अपना कोई पेज बनाया हो तो आपको एक बूस्ट का बटन भी आ रहा होता है टू रन एड्स ऑन योर दैट पर्टिकुलर पेज. तो बूस्ट का बटन जो है वो आपको इतनी लेवरेज नहीं देता चीज़ों की, आपका जो बजट होता है वो हैज़र्डली स्पेंड हो रहा होता है. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा कंट्रोल लेने के लिए और ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहने के लिए हम लोग जो है वो एड्स मैनेजर को इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे जब मैं ऑल टूल्स में आऊँगा तो ये मेरे पास बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे वन बाय वन जो कि हमने अभी डिस्कस की. और ये मुझसे जो है वो मेरा वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है बिकॉज इट्स अ 2-स्टेप वेरिफिकेशन जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हैकिंग अटैम्प्ट. तो ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन हम अपनी एंटर करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप जो है वो एड्स के ऊपर जब आप काम कर रहे हो तो आपकी वेरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज़ अ लॉट ऑफ केसेस आपके एड अकाउंट जो हैं वो हैक भी हो जाते हैं या इस तरह के और भी टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी सारे आ जाते हैं. बट एनीवेज़ सबसे पहले
फर्स्ट थिंग दैट इज़ पीपल, लोग, जो कि आपके बिज़नेस में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वो तमाम तर लोगों को ऐड किया हुआ है। उसके बाद पार्टनर्स, ये भी उसी तरह है कि आपने अगर किसी को असेस देनी है तो आप इस तरह दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका पेज, आपका फेसबुक का पेज आपका अटैच होगा। सेकंड थिंग इज़ ये आपका फेसबुक पेज अटैच है जिसकी 3 लोगों के पास असेस है। आपने असेस किस तरह देनी है किसी को, वो हम यहाँ से ऐड करके और हम यहाँ पर ईमेल ऐड ऑन करेंगे और यहाँ से हम जो है उस बंदे को, किसी भी बंदे को जिसको हम असेस देना चाह रहे हैं, अपने टीम मेंबर को, अपने कुलीग को, वो हम असेस दे देंगे। सेकंड थिंग इज़ हमारा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट वो चीज़ है कि जहाँ से प्राइमरीली हम अपनी एड्स को जो है वो लाइव कर रहे होते हैं, तो ऐड अकाउंट की भी असेस है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम ऑब्वियसली आई बिलीव कि आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें बनानी आती होंगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज। उसके बाद आपका एक बिज़नेस का व्हाट्सएप। आप अगर एक कोई भी ई कॉमर्स का स्टोर आप चलाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक सेपरेट नंबर होना चाहिए। ये ना हो कि वो आपका पर्सनल नंबर ना हो, ताकि आप कस्टमर्स की इंक्वायरीज़ को इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा सोर्सेज। मेटा के ऊपर सबसे ज़्यादा लेवरेज जो हमें जिस चीज़ का मिलता है एडवर्टाइजिंग करने का, कि हम अपने कस्टमर की एक एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक किस तरह कर सकते हैं, और उसको अपनी लाइफ टाइम हम उसको ऐड दिखा सकते हैं उसी कस्टमर को जो ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा भी, चाहते ना चाहते, गलती से भी अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, तो हम उस बंदे को लाइफ टाइम अपनी एड्स जो है वो शो कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेटा पिक्सल। ठीक है, तो वो हमारे पास पहले जो है वो यहाँ पर पिक्सल की सूरत में होता था, लेकिन रिसेंट अपडेट के साथ मेटा ने सिर्फ उसको शिफ्ट किया है डाटा सेट्स के अंदर। ठीक है, ये एक सॉर्ट ऑफ अ कोड होता है। ये अब आप अगर इसका ये लोगो देखें, ये एक सॉर्ट ऑफ अ कोड होता है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके हेडर सेक्शन के अंदर लगता है, और इट हेल्प्स यू टू ट्रैक एवरी सिंगल एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जो आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर करता है, चाहे वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, या ऐड टू कार्ट करता है, या इनिशिएट चेकआउट करता है, या परचेज़ भी करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है, और अगर सिर्फ अपनी ईमेल देकर वो चला जाता है, ये तमाम की तमाम तर एक्टिविटी आपका जो पिक्सल है वो ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीकाकार ये होता है कि आप इसका कोड लेकर इसको जो है वो अपने वेबसाइट के हेडर के अंदर आप ऐड ऑन कर लें। अगर आपको ख़ुद नहीं करना आ रहा तो आप अपने डेवलपर जिसने आपकी वेबसाइट बनाई होती है उसको कहें, वो आपको बड़े इजीली जो है इस चीज़ को कर देते हैं। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी आती है। आपकी डोमेन कहते हैं हम, आप हमारी वेबसाइट को www. जो भी हमारा वेबसाइट का नाम है xyz.com, आपने जो वेबसाइट आपकी है, आपके ब्रांड की, आपके बिज़नेस की, उसको हम लोग जो है वो ज़रा वेरीफाई करते हैं मेटा के साथ, ताकि हमारी जो है वो किसी भी किस्म का कोई चैलेंज या हमारा जितना भी डाटा है वो सारा सिक्योर रहे। जिस तरह मैंने अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी आपको बताया, तो वो चीज़ हमारी जो है वो सिक्योर रहे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि हमारी बिलिंग सेक्शन। बिलिंग सेक्शन में ये होता है कि बिलिंग सेक्शन में आपका पेमेंट्स, आपका कार्ड लगा हुआ होता है। ये अगेन मुझसे वेरिफिकेशन मांग रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो बिलिंग सेक्शन के अंदर ये होता है हमारे पास कि हम लोग अपना कार्ड ऐड ऑन करते हैं, बैंक का कार्ड, जिससे हमारी पेमेंट्स डिडक्ट होती हैं जो हम एड्स के ऊपर अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोकल कोई भी बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, मिज़ान, सादा पे, HPL, कोई भी बैंक का कार्ड जो आपके पास है वो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टू रन योर एड्स। ठीक है, वो आपका ये बिलिंग सेक्शन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद लास्टली आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो कि आपका बिज़नेस कहाँ पर है, आपकी जो है लोकेशन क्या है, आप बिज़नेस पोर्टफोलियो इन्फो, यहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और आपका ऐड अकाउंट की लिमिट्स, और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरी ऑलरेडी ऑन है, और ये मेरी डिटेल्स, क्योंकि मैं इस बिज़नेस के अंदर अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो ये एक
क्विक सा एक ओवरव्यू है मेटा का एसेट्स का। आपने एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर बनाना कैसे है और उसके सारे एसेट्स को जो है वो आपने किस तरह करना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डोमेन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कि आपने अपनी डोमेन को वेरीफाई करना होता है मेटा के साथ। तो उसके लिए एक मेटा टैग जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये देखें, चलें, दैट्स रियली गुड कि अभी ये नॉन वेरीफाइड आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास ये एक टैग है जिसको हम अगर क्लिक करेंगे हमारे पास ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद पेस्ट द मेटा टैग इनटू द हेड सेक्शन ऑफ द वेबसाइट होम पेज। उसके बाद हमने अगेन पिक्सल भी, नंबर 1 पिक्सल एंड नंबर 2 हमारा मेटा टैग, ये दोनों के दोनों सॉर्ट ऑफ एक कोड होते हैं जो कि हमने सिर्फ पेस्ट करने होते हैं अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे। अगर हम यहाँ से अपनी वेरीफाइड डोमेन की वो करें, और ये इट टेक्स ऑलमोस्ट एज इट मेंशन के 72 आवर्स ये रिक्वायर्ड होते हैं इसको। तो ये 72 आवर्स के अंदर ये नॉन वेरीफाइड से ये वेरीफाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन ये वाली वो चीज़ है जो अगर आप समझते हैं कि कोडिंग आपको नहीं आती, कोडिंग ना आना कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ये कोड है, इसको कॉपी करना है, वेबसाइट का हेडर सेक्शन के अंदर उसको पेस्ट करना है, दैट्स इट। स्टिल अगर आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर पिक्सल और मेटा टैग के अंदर कन्फ्यूजन हो तो आप अपने डेवलपर से कहें कि ये चीज़ मुझे एग्जीक्यूट कर दें। बहुत ईजीली जो है वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अपनी एड्स के पार्ट को डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी एड्स को लाइव कैसे करना है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने कंसिडरेशन में रखना है। तो हियर इज़ अ ग्रीन बटन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। यहाँ से हम इसको एड्स को क्रिएट करेंगे। बिज़नेस की नेचर बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, हर तरह के बिज़नेस डिफरेंट होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गाइज आर वाचिंग दिस वीडियो, सो द पर्पज़ एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, और वो आप करेंगे कि आप पूरी वीडियो को जो है वो देखें। ठीक है, सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है टू वॉच द वीडियो। सिमिलरली अगर कोई ई कॉमर्स का स्टोर है तो दैट बिजनेस विल बी विलिंग टू गेट द कस्टमर्स फ्रॉम द एड्स। मीनवाइल अगर कोई उबर, करीम या इन ड्राइवर की तरह की एप्स हैं तो देयर सोल पर्पज़ वुड बी टू गेट देयर एप्स डाउनलोड्स फ्रॉम द एड्स। और अगर देयर इज़ अ बिज़नेस जो कि सर्विसेज का कोई बिज़नेस है, क्लीनिंग सर्विसेज का कोई बिज़नेस है, कार वॉश का कोई बिज़नेस है या रियल एस्टेट का कोई बिज़नेस है, सो ऑल दीज बिजनेसेस विल बी विलिंग टू गेट द लीड्स फ्रॉम द इंटरनेट बाय यूजिंग मेटा एड्स। ठीक है, सो ये मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। वी डू नॉट वांट के कोई वो एक्टिविटी परफॉर्म करें, वी जस्ट वांट के हम उनके टॉप ऑफ द माइंड जो है वो हों। सेकंड थिंग इज़ ट्रैफिक कैंपेन्स। यहाँ पर हम मैसेजेस जो है वो कस्टमर से रिसीव कर सकते हैं। मीनवाइल हमारे पास, हम मेटा को ये कह रहे होते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। काफ़ी सारे लोग जो अगर एसईओ को समझते हैं वो इस चीज़ के साथ रिलेट करेंगे कि द मोर द ट्रैफिक वी हैव ऑन आवर वेबसाइट द मोर बिजनेस वी कैन मेक आउट ऑफ इट। नेक्स्ट थिंग इज़ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट सेम जो आप समझ रहे हैं कि आपका लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स। काफ़ी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशली न्यू स्टार्ट होते हैं और उनको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर सोशल प्रूफ या ऑडियंस को लाने के लिए लाइक्स की कैंपेन्स चलानी होती हैं, तो वो इस ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड देन लीड्स, जिसने मैंने भी आपको बताया, ऐप प्रमोशंस एंड सेल्स। फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस हमारा 100% जो फोकस होता है वो सेल्स की कैंपेन्स के ऊपर होता है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो हम सेल्स की कैंपेन के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स। दिस इज़ समथिंग कि जहाँ पर इट्स अ वेरी रीसेंट अपडेट फ्रॉम द मेटा कि यहाँ पर मेटा हमें ये कह रहा होता है कि
आप जस्ट हमें अपना बजट, आप अपना जो है वो लोकेशन और अपनी ऐड जो है वो मेरे साथ शेयर करें, एंड रेस्ट इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन मी एंड माई एल्गोरिथम कि मैं उसको आपके डिज़ायर्ड कस्टमर तक मैं पहुंच जाऊं। इट मीन्स कि दिस इज़ समथिंग कि जो मेटा जो है खुद से चीज़ों को जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है बेस्ड अपॉन द डाटा ही हैज़। सेकेंड, वी हैव अ मैनुअल सेल्स कैंपेन। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रोल होता है और हम जो है वो चीज़ों को बहुत अपने हिसाब से जो है वो क्राफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मैनुअल कैंपेन की तरफ में आऊँ तो मैनुअल कैंपेन के अंदर तो एक तो ये हो गया हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, हमने इस बात को समझा कि हमारा जो है वो कैंपेन्स की टाइप्स। थर्ड थिंग, एक कैंपेन के अंदर 3 जो है वो लेवल्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि हम उसे कहते हैं कैंपेन का लेवल। कैंपेन पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका नाम रख रहे होते हैं, ठीक है, कैंपेन नेम, और हम लोग जो है यहाँ पर कैटेगरी उसकी डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पर ये वो चीज़ें जो अभी मूविंग फॉरवर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सेकंड होता है कि जहाँ पर हम सबसे पहले हमने कैंपेन का नाम रख लिया, और फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि a lot of brands push their campaigns based upon some names. For example, why not मेरी जान, this is one of the campaign name. इसी तरह और भी बिजनेसेस जो कि कैंपेन्स के नाम रखते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको चाहिए होता है कि आपने अपनी ट्रैफिक को कहाँ लेकर जाना है, ठीक है, और उसके अलावा आपने आपका पिक्सल, आपका कन्वर्जन का जो इवेंट है वो क्या होगा, वी एक्चुअली वांटेड टू परचेज। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारा बजट क्या होगा, हमने कितनी स्पेंडिंग करनी है पर डे बेसिस के ऊपर, और उसके अलावा हमारी ऑडियंस कहाँ पर है, ठीक है। ये होता है एड सेट लेवल। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन वी विल यूज टू इट, नो वरीज अबाउट दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जहाँ पर हम एक्चुअली अपनी एड, अपनी जो वीडियो, अपना पोस्टर, अपना रील जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं, और हमें वहाँ पर चीज़ों को क्राफ्ट करना होता है, अपनी ऑफ़र देनी होती है, अपना कैप्शन, अपनी हेडलाइन, और वो सारी चीज़ें हमें जो कस्टमर, हमारा एंड कस्टमर जो है वो देख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैनुअली अपलोड भी कर सकते हैं चीज़ों को, या कैटलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल इमेज या वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैराउजल हम उस कैंपेन को, ऐड को कहते हैं। आपने अक्सर बिजनेसेस की देखी होंगी कि जो कि सॉर्ट ऑफ अ विंडो के तौर पर 8 से 10 हमारे पास आ रही होती हैं, और जिनको हम स्क्रॉल जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम उन्हें स्क्रॉल कर रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ कलेक्शन एड्स। के कलेक्शन में एड्स भी आपने एक्सपीरियंस की होंगी कि एक वीडियो चल रही होती है और नीचे मल्टीपल उसकी जो है उस वेबसाइट की प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास आ रही होती हैं, एंड अपॉन क्लिकिंग ऑन दैट एड वो पूरा एक जो है वो मोबाइल एक्सपीरियंस जो है वो शोकेस कर रहा होता है। हम वेबसाइट का URL, यहाँ पे हम हमारी ऐड, हमारा प्राइमरी टैग्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐड ऑन करूँ तो यहाँ पर प्राइमरीली हम अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। कंटेंट अपलोड करने के साथ साथ हम जो है अपना कैप्शन ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। व्हाट वी आर ऑफरिंग टू आवर एंड कस्टमर्स, हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। अगर मैं इसको इसी का here we go, ये हमने कैप्शन अपना ऐड ऑन कर दिया, और यहाँ पर हम अपनी, और अच्छा देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेटा, हमने अपना कैप्शन ऐड ऑन किया तो मेटा हमें टेक्स्ट वेरिएशन जो है वो दे रहा होता है बेस्ड अपॉन AI के, AI के थ्रू हम अपनी मल्टीपल वो हमें ऑप्शंस दे रहा होता है टू चूज़ फ्रॉम, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी यहाँ पर जो हेडलाइंस हैं वो हम अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उसमें भी वो हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा होता है। और ठीक है, ये हमने मज़ीद अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर दी। और उसके अलावा कॉल टू एक्शन, इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट कि हमारा कॉल टू एक्शन क्या है। अगर हम ई कॉमर्स का बिज़नेस है तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉल टू एक्शन होगा वो हमें देखना होगा, दैट इज़ शॉप नाउ। ठीक है, मीनवाइल इफ़ वी आर अ रेस्टोरेंट, तो हमारा जो कॉल टू एक्शन होगा दैट विल बी सी मेन्यू, के कस्टमर हमारा मेन्यू जो है वो देखे। उसके अलावा अगर वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ चैनल, तो उसके लिए ऑब्वियसली सब्सक्राइब नाउ। और इफ़ वी हैव समथिंग कि जिसमें हम लीड्स जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वी हैव लर्न मोर बटन, तो इनको भी आप एक्सप्लोर करें। और इफ़ देयर इज़ एन ऐप दैट यू गाइज आर एडवर्टाइजिंग ऑन द मेटा प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए हम डाउनलोड का बटन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कॉल टू एक्शन भी हमारा हो गया, हमारा कंटेंट भी आ गया, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, कैप्शन और हमारी ऐड। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का URL ऐड ऑन करेंगे। ये हमने अपनी वेबसाइट का URL ऐड ऑन कर दिया और उसके बाद हमारा पिक्सल ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो दैट्स आवर ऐड जो हम लोगों ने पब्लिश करनी है। हम लोगों ने एक दफ़ा अब सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद हमने पूरी ऐड को एक दफ़ा रिज्यूम करना है, हमने उसको एक दफ़ा पूरा गो थ्रू करना है, हमने अपने नाम को दोबारा देख लेना है एक दफ़ा, हमने अपनी सेटिंग्स को, हमने अपने बजट को, अपनी पब्लिशिंग टाइम को, हमारी ऑडियंस को, हमारा जो कंटेंट है उसको, उसमें ऐड जो हमने कॉपी इस्तेमाल की है, मतलब कैप्शन जो हमने इस्तेमाल किया है, जो हेडलाइन, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, वो तमाम तर चीज़ों को एक दफ़ा हमने ओवरव्यू करने के बाद हम जो है वो यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। और हमारी ऐड विद इन एन आवर मेटा उसको रिव्यू करेगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हम इस्तेमाल कर रहे कि जो कि मेटा की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। हम उसको रिव्यू करेगा मेटा, और रिव्यू करने के बाद उसको लाइव कर देगा। तो ये था हमारा कि हमने मेटा की ऐड कैंपेन्स को कैसे लाइव करना है। और उसको अभी आपको स्क्रीन के ऊपर फॉर एग्जांपल कि नो एड्स अभी शो कर रहा है। अगर मैं इसको एड्स लेवल के ऊपर देखूं तो ये मेटा इसको भी प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो वंस इट्स प्रोसेसिंग इज़ डन, तो ये हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर तक ये हो जाती है। और उसके बाद फिर आपकी जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल इन आवर दिस वीडियो। और मूविंग फॉरवर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने अपनी कैंपेन को एनालाइज किस तरह करना है, हमने अपना बजट एलोकेशन किस तरह करनी है, और हमने इस चीज़ को मेक श्योर कैसे करना है कि हमारी एड्स जो हैं वो हम उसे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।